कौन आता है आपकी आवाज उठाने के लिए? जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आप सामने बैठे हुए हो। जब एकता को और भाईचारे को और हिंदू मुस्लिम को खराब किया जाता है तो तब आपकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा गौर से एक एक चेहरे को, ये सब लोग आते हैं। कोई नेता नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, सत्यपाल मलिक जैसे लोग आपकी आवाज को उठाते हैं। क्योंकि ये मेवात अपने आप में खूबसूरत वो स्थिति, वो जगह, वो मैं क्या व्याख्या करूं कि यहाँ से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी निकले हैं। और जब सबसे ज्यादा जो खुशी हुई थी इस बात को देख करके हुई थी कि जब हिंदू मुस्लिम की हिंसा में ये लोग आहुति डाल रहे थे, ये लोग सामग्री डालने का काम कर रहे थे, तो लंगर लगाए और मुस्लिमों ने खाए, और किसान आंदोलन में मुस्लिमों ने लंगर लगाए और हिंदुओं ने खाए, और सरदारों ने लंगर लगाए और हम सब देश के लोगों ने खाए। ये बात सच है या नहीं? ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ किस लिए पॉसिबल हो पाया? हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने में। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो एक लाइन में लिख दिया जाएगा कि था एक तानाशाह प्रधानमंत्री और वो हिंदू मुस्लिम लड़ा करके जीतता था और कुर्सी पर बैठता था। ध्यान रखिएगा, इतनी सी लाइन में इतिहास खत्म हो जाएगा इस तानाशाह व्यक्ति का, इतनी सी लाइन में। और जब बात आएगी कि देश में भाईचारे और मोहब्बत का मंच लगाने वाले, मोहब्बत के पैगाम बांटने वाले लोगों में सबसे पहले नाम याद इस देश के किसान का याद रखा जाएगा। ये ध्यान रखना, जेपी जैसे एडवोकेट का नाम याद रखा जाएगा, आप जैसे लोगों का नाम याद रखा जाएगा, इतिहास जरूर लिखा जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इतिहास खुद को दोहराता भी है और इतिहास लिखा भी जाता है। देश की आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का योगदान है, आपके बुजुर्गों का भी है। एक एक हाथ ऊपर तक उठाइएगा जिसके बुजुर्गों का योगदान है आजादी की लड़ाई में। किसी का हाथ नीचे रहा तो मैं मानूंगी कि इनका नहीं है, तो इसलिए हमारा नाम याद रखा जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर मैं बहुत साफ दिल की गहराइयों से और साफ मन से, और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए इतने मोटे मोटे पैर हो रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगी। जब प्रोग्राम ऊपर था पहली मंजिल पर, उनके बस की भी चढ़ना नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत के साथ कहा कि हाँ मैं आऊंगा, और मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी का जोरदार तालियां बजाइए कि आज जो मोदी जी के कान में सफाई करने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, हमारे भाई मंच संचालन कर रहे हैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। दो नारों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, और इन नारों को बरकरार रखना। इस देश में कोई भी सरकार हो उसकी रीढ़ की हड्डी कांपने लग जाती है। जय जवान, जय जवान। आप इनको बरकरार रखना, ये बरकरार रखना आपका काम है और रखवाना हम सब लोगों का काम है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी बहुत बहुत